सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। 2025 में गुरु होगा अतिचारी, तो क्या वृश्चिक राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय को आज जानेंगे। और इस अतिचारी गुरु का वृश्चिक राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको भी समझेंगे। देखिए, आपकी जन्म की राशि वृश्चिक राशि है तो सीधा आपको क्या देखना है, चंद्र राशि देखनी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। तो आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है और उसी के आधार पर यह जानकारी दे रहा हूँ। तो ध्यान से अपनी चंद्र कुंडली खोलें और देखें। उसे राशि कुंडली भी कहते हैं, क्योंकि गोचर की स्थितियाँ वहीं देखी जाती है। हालांकि लग्न में भी देखी जाती है। जो फल मैं बता रहा हूँ, यदि वृश्चिक लग्न है तो वहाँ पर भी गुरु का प्रभाव ऐसा ही पड़ेगा, लेकिन राशि अनुसार कुछ स्थितियां अलग भी होती है, उसको समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो यह समझेंगे कि अतिचारी स्थिति होती क्या है। गुरु अतिचारी, तो ये अतिचारी शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये 4 राशियां जो है, इनसे संबंधित जो वीडियो हैं उनमें मैंने गुरु अतिचारी स्थिति को डिटेल में समझाया है। तो आप उन वीडियो में जाकर इस स्थिति को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन अगर साधारण स्थिति को समझें, साधारणतया इसको नॉर्मल तरीके से समझें, तो गुरु अतिचारी इसका मतलब यह है कि गुरु अपनी नॉर्मल जो एक औसत गति होती है उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा, उससे 2.5 गुना स्पीड से चलेगा। जैसे गुरु को एक राशि को पार करने में लगभग 11 या 12 महीने लगते हैं, 12 महीने मानकर चलें, 1 साल लगता है। लेकिन इस बार मिथुन राशि पर गुरु रहेगा और यह स्थिति 15 मई से शुरू होने वाली है। 18 अक्टूबर तक यह स्थिति चलेगी। तो 5 महीनों में ही वह गुरु जो है 5 महीनों में मिथुन राशि को पार कर लेगा। अब कहाँ तो 12 महीने और कहाँ 5 महीने, गति 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो इस गति का जो बढ़ना है, इस स्थिति को अतिचारी स्थिति कहते हैं। हालांकि यहाँ हम चंद्रमा से भी समझ सकते हैं। हर महीने चंद्रमा भी 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब गति बढ़ जाती है और उस समय उसको अतिचारी, यूँ देखें तो अतिचारी कह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा को अतिचारी वैसे यूँ कहा नहीं जाता है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन चंद्रमा भी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और उससे आप देखते हैं कि हर महीने तिथि भी टूटती है। तिथि क्षय होने का कारण यही है कि चंद्रमा की गति बढ़ जाती है। तो गुरु इस वर्ष मिथुन राशि पर अतिचारी होगा। हालांकि यह स्थिति पहले भी कई बार बनी है और आने वाले समय में, अभी 2025 से 2033 तक बहुत सारी स्थितियां बदलेगी। गुरु की कई बार अतिचारी स्थिति में रहेगा, तो उसको भी मैं आगे से आगे समझाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर करें। तो गुरु की अतिचारी स्थिति, कोई भी प्लेनेट तेज कब चलता है या उसकी गति कब बढ़ जाती है, जब वह, जैसे गुरु सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब गुरु सूर्य के नज़दीक स्थिति में होता है। तो सीधा सा नियम है, केपलर का नियम, यदि आपने पढ़ा हो, अभी रिसेंटली जो पुस्तकें आती है उनमें केपलर के नियम हम पढ़ते हैं, तो वहाँ सीधी सी बात लिखी है कि सीधा सा नियम है कि कोई भी प्लेनेट जो चक्कर काट रहा है वह सूर्य के नज़दीक आते ही उसकी गति बढ़ जाती है, और जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है वहाँ उसकी गति बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो सीधा सा नियम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी स्थितियाँ कई बार बनी हैं। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस वर्ष अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो गुरु भी अस्त रहेगा। यह स्थिति मैं पहले भी समझा चुका हूँ। गुरु यदि सूर्य के नज़दीक आ जाए, नज़दीक अर्थात गुरु और सूर्य के अंशों का जो अंतर है 11 डिग्री या इससे कम हो, 11 डिग्री से अधिक होते ही गुरु उदय हो जाता है, लेकिन 11 डिग्री या इससे कम स्थिति हो अंशों की दूरी, तो वहाँ गुरु अस्त हो जाता है। तो 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक यह गुरु अस्त रहेगा। फिर उसके बाद फिर शादी के मुहूर्त मिलेंगे ही नहीं। तो 9 जून से लेकर 15 नवंबर तक तो शादी के मुहूर्त मिलेंगे ही नहीं। तो शादियां तो होनी बड़ी मुश्किल है, मुहूर्त नहीं मिलेंगे तो शादियां कैसे होगी। लेकिन कोई रिश्ता आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं, तो रिश्ता ज़रूर वहाँ
अगर आप छोटा मोटा रोका कर सकते हैं तो अच्छी स्थिति रहती है। आगे चलकर जब भी मुहूर्त आते हैं नवंबर, दिसंबर या फरवरी, मार्च में, तो वहाँ हम शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि की क्या स्थिति है इसको भी जरा समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि चार्ट अगर आप खोलेंगे, राशि चार्ट खोलेंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान से गणना करें। मिथुन राशि का गुरु रहेगा 15 मई से 18 अक्टूबर तक। तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन 8वां गुरु रहेगा। देखिए, जब 8वां गुरु हो तो विशेषकर लड़कियों के लिए कहा जाता है कि किसी लड़की का विवाह कर रहे हैं तो 8वें गुरु में ना करें। 8वां गुरु अगर गोचर में चल रहा है तो वह शुभ नहीं होता है मुहूर्त में। लेकिन आजकल सभी बच्चियों की उम्र 18 से अधिक है, बल्कि यूँ कहें कि 28, 30, 32, 35 में शादी हो रही है। वहाँ पर गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। 8वें गुरु में भी विवाह किया जा सकता है। शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है कि चाहें तो इसकी पूजा भी करवा सकते हैं गुरु की, ज़रूरी हो तो। बाकी पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। अधिक आयु में गुरु का दोष नहीं लगता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब 8वां गुरु रहेगा तो यह गुरु चंद्र कुंडली के 8वें भाव में बैठकर 8वें भाव पर भी प्रभाव देगा और वहाँ से 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की। कहाँ पड़ेगी 5वीं दृष्टि? 12वें भाव पर। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। तो 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और इससे क्या फल मिलेंगे इसको जानेंगे। सबसे पहले एक तो खान पान को संयमित रखना है। इस समय में 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच में खान पान को संयमित रखना है। जितना अच्छा खाएंगे उतना शरीर अच्छा रहेगा। वैसे भी खान पान तो संयमित ही रखना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन इस समय शारीरिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिनका वजन बढ़ रहा है, गुरु में कहा गया है कि गुरु खराब हो तो वसा अर्थात चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए। ज़्यादा शरीर में वजन बढ़ेगा तो फिर आगे चलकर बीमारियां बढ़ती है, वैसे भी बढ़ती है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। रिश्तेदारों से भी बातचीत कर रहे हैं, कहीं समाज में जा रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ धार्मिक कार्यों पर खर्च भी होगा और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और अन्य मामलों में भी खर्च हो सकता है। तो खर्च की थोड़ी अधिकता रह सकती है, यात्राएं थोड़ी अधिक हो सकती है। धन का लाभ गुरु जरूर देगा, जमा पूंजी में वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख भी रहेगा और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। भूमि, मकान, वाहन कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देवें। अनावश्यक अधिक खर्च ना करें। अगर नियम लिमिट से खर्च कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोई ऐसी वस्तु खरीद ली या भूमि भी बहुत ज़्यादा महंगी खरीद ली या मकान भी आपको चाहिए 3 बेडरूम का, आपने 5 बेडरूम का खरीद लिया या ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लिया और फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने लोन पर कोई चीज़ खरीदी, फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो यह सावधानी आपको रखनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेवें। खर्च से संबंधित निर्णय तो लेना ही नहीं है। तो गुरु अतिचारी स्थिति में है तो जल्दबाजी में अगर आप खर्च कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, ऐसी स्थिति बनती है और फिर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत बाद में चलकर आ सकती है। इसलिए सोच समझकर खरीदारी करें। अब अगली स्थिति है कि कुंडली में अगर आपकी कुंडली जो है उसमें अगर शुभ योग हैं, विवाह की रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर अगर बात करें। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली जो है उसमें, अब थोड़ा विषय से हटकर बात कर रहा हूँ, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे योग चल रहे हैं या आपकी जन्म पत्रिका में, ध्यान से आप देखें अपनी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु को देखें ध्यान से। आपकी जन्म पत्रिका में गुरु किसी एक नंबर पर लिखा हुआ होगा और वह नंबर यदि 3 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है या 11 नंबर है। कहने का तात्पर्य, आपकी कुंडली में 3 नंबर मिथुन राशि पर या 7 नंबर तुला राशि पर या 9 नंबर धनु राशि पर या 11 नंबर कुंभ राशि पर, इन 4 राशियों में से किसी एक राशि पर गुरु बैठा हुआ है, तब तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा और योग कारक रहेगा। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक इस समय में शादी रिश्ता पक्का हो सकता है। लेकिन इन राशियों के अलावा राशि पर बैठा हुआ है और सप्तम भाव भी कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर विवाह इस समय में रिश्ता पक्का होना मुश्किल हो सकता है। हाँ, कुंडली में एक बात और है कि आपकी जो कुंडली है, 8वां गुरु लाभ नहीं देता है विवाह के मामले में। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की
महादशा लगने वाली है, या अंतर्दशा चल रही है, या प्रत्यंतर आने वाला है, या सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ, जैसे गुरु है, चंद्रमा है, या बुध बैठा हुआ है, या कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ, उसकी भी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आने वाली है, तब भी कुछ योग बन सकते हैं इस समय में। लेकिन इसी समय में वह अंतर प्रत्यंतर हो, इस बात को समझना भी जरूरी है। अन्यथा ये जो 8वां गुरु है, यह विशेष कोई योग बनाता दिख नहीं रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति का आपके पास फ़ोन आता, मान लीजिए 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और फिर ऐसा हो रहा है कि 8वां गुरु है, आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है, और ध्यान नहीं देने के कारण यह समय निकल भी सकता है। तो वीडियो बनाने का सीधा सा उद्देश्य यही है कि इस 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में गुरु 2025 में गुरु मिथुन राशि में अतिचारी स्थिति में रहेगा। अगर कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है तो अपना सारा काम छोड़कर उस रिश्ते पर ध्यान जरूर दें, यदि विवाह की इच्छा है, अन्यथा फिर समय ऐसे ही निकल जाएगा। हालांकि योग अन्य ग्रहों के कारण भी बनते हैं, अन्य योग भी हैं, जैसे शुक्र के कारण, मंगल के कारण। तो उन स्थितियों को भी समझाऊंगा कि गोचर में अभी मंगल की क्या स्थिति बदलने वाली है, शुक्र की स्थिति अब आने वाले समय में क्या होने वाली है। वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, उससे भी वृश्चिक राशि वालों को कहीं लाभ मिल सकता है। वो जानकारियाँ बाद में दूंगा, लेकिन इस गुरु के कारण जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ध्यान जरूर देवें, अन्यथा समय ऐसे ही निकल जाएगा और आप भी आगे चलकर कहीं रिश्ते की बातचीत करेंगे तो थोड़ी ठीक स्थिति रहेगी। यदि आप अपने काम में ही मस्त रहे तो फिर यह 8वां गुरु उतना लाभ नहीं दे पाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।